जस्ट ड्रॉप प्रियंका, वो थोड़ा घर का सामान लेने जा रही थी। ये अंकल लोग आँख बंद करके बाइक चलाते हैं। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट एनफील्ड कपल। टुडे इज़ 5th Feb सैटरडे। अभी बज रहे हैं 9:30 बजे और 9:30 बजे मुझे रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर पहुंचना था। सर्विस सेंटर इसलिए क्योंकि इसकी आज सर्विसिंग है, सेकंड सर्विस। द टोटल किलोमीटर आई हैव क्लॉक टिल नाउ इज़ 2724। सो आई नो सेकंड सर्विस के हिसाब से इसका किलोमीटर उतना नहीं हुआ है। फॉर सेकंड सर्विस यू शुड एटलीस्ट कंप्लीट 5000 किलोमीटर्स, बट हमारे नहीं हो पाए क्योंकि यस मैं एक ही बाइक नहीं चलाता, मेरे को और 2-3 बाइक हैं वो भी चलानी पड़ती है, तो किलोमीटर्स नहीं हो पाया। कंपनी के सर्विसिंग के 2 नॉर्म्स होते हैं, जिसमें पहला आता है आपको किलोमीटर में आपका सर्विसिंग ख़त्म करना है, और दूसरा है अगर आपका किलोमीटर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको वो टाइम पीरियड में आपकी बाइक की सर्विसिंग या कार की सर्विसिंग करानी होती है। सो अपना तो किलोमीटर्स क्लॉक नहीं हुआ, बट टाइम पीरियड आ गया है। टाइम पीरियड में सर्विसिंग करानी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कभी अगर आपके कोई बाइक का पार्ट ख़राब हो गया एंड यू हैव मिस्ड योर सर्विसिंग, तो कंपनी क्या बोलेगी कि आपने तो सर्विस कराई नहीं गाड़ी टाइम पे, तो वी वुड नॉट बी गिविंग यू एनी क्लेम। यस ऐसा होता है, कंपनी बोलती है कि आपने सर्विसिंग नहीं कराई हमारे पास से, इसके लिए आपका पार्ट ख़राब हो गया। तो कभी भी अगर आपने किलोमीटर आपके क्लॉक नहीं किए तो प्लीज़ जो आपका टाइमिंग पीरियड रहता है उसमें जाके आपकी गाड़ी की सर्विस करा लीजिए, अच्छा रहेगा आपको। अगर कुछ ख़राब होता है या कुछ होता है तो आपको वारंटी क्लेम करने के लिए। कुछ ही दिन हुए हैं हमने एक कोस्टल राइड की थी। ये सो कोस्टल राइड तो बहुत ही बेहतरीन गई, बट अनफॉर्चुनेटली हमें वो इनकम्प्लीट छोड़नी पड़ी। इनकम्प्लीट एज अ सेंस हमने जो डेज सोचे थे उस हिसाब से हम वो ख़त्म नहीं कर पाए, क्योंकि घर पे कुछ इमरजेंसी आ गई थी, तो और बहुत ही क्रिटिकल इमरजेंसी थी मेडिकल, तो हमें हमारा राइड आधे में छोड़ के रात में ही गोवा से निकलना पड़ा था। तो कोई बात नहीं यार, पहला फैमिली इम्पोर्टेंट है। जितना भी हमने राइड किया दैट वाज माइंड ब्लोइंग। मतलब जो रोड्स एंड माउंटेन्स जो सीनरीज थी ना, वो आज भी है ना मुझे ऐसा दिखाई देती है सामने की, यार काश मैं वापस से उस पर राइड करूँ वो रोड्स पे। सो यस, एक बार सब ठीक हो जाए तो विल अगेन प्लान फॉर अ कोस्टल राइड, और अच्छा टाइम लेके हम लोग उस पर राइड करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है हमारी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कहीं पे लिंक डाल दूँगा, आप वो पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी आपकी। चल भाई, गिर गया, सिग्नल भी बंद हो गया। तो मैं प्लेलिस्ट डाल दूँगा ऊपर डिस्क्रिप्शन में, लिंक में ऊपर आ जाएगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा हमारा ये टूर रहा। ओके, लेगिंग्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो राइड को हमारा जिसने कंप्लीट किया, जो हमारी दोनों बाइक्स थी, नंदी जो मेरी हिमालयन है और भैरवी जो प्रियंका अपनी क्लासिक 350 चला रही थी, दोनों ने जो परफॉर्म किया है भाई बाइक्स ने हमारी। अनफॉर्चुनेटली रिटर्न आते वक्त रात में प्रियंका का टायर पूरा, बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन हो गया था वो, एंड जिस हिसाब से उसने बाइक को कंट्रोल किया ना, शायद उसकी जगह पे मैं होता तो मैं वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाता, जिस हिसाब से उसका टायर ब्लास्ट या बर्स्ट हुआ था। तो बहुत ही समझदारी से उसने बाइक कंट्रोल की, और उतनी स्पीड में वैसा उतना लोडेड बाइक को कंट्रोल करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट शी डिड इट। चलो बात आती है परफॉर्मेंस की। हमारी हिमालयन वंडरफुल जॉब किया इसने। वंडरफुल मीन्स कहीं पे भी कोई पावर लैग नहीं हुआ, कहीं पे भी इसने ऐसा जो पहले हो रहा था स्टॉलिंग इशू, मेरा गाड़ी बंद हो रहा था, सेल्फ नहीं ले रही थी, कोई इशू नहीं आई।
आज मेरा बिल्कुल भी व्लॉग करने का मन नहीं था, बट मैंने बोला चलो यार कर लेते हैं, सेकंड सर्विस के ऊपर कुछ बना लेंगे। तो फाइनली व्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि क्या घर पे अभी शायद इसके पहले जो वीडियो रहेगा उसमें प्रियंका ने बता दिया होगा कि मॉम हॉस्पिटलाइज है, तो अभी भी शी इज़ हॉस्पिटलाइज, बट रिकवर कर रहे हो बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो अभी हमने इसको एज अ करियर सोच रहा हूँ मैं इसको, तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो काम अपना चल रहा है, तो चलो हम सर्विस सेंटर भी पहुँच गए, सर्विस कराते हैं अपनी नंदी को और बताते हैं आपको इशू सॉल्व हुए। ड्रैगिंग का मेन इशू है, क्योंकि वो शोल्डर के ऊपर आ जाता है। गाड़ी आपकी लेफ़्ट में जाती है, राइट में जाती है मेरी पूरी गाड़ी, तो वो शोल्डर पे आता है उसको कंट्रोल करने में। चलो लिविंग इधर से अपनी नंदी की सर्विसिंग हो गई है। थोड़ा इसमें राइट पुलिंग का इशू था, तो व्हील अलाइनमेंट हुआ है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं भी, एंड लेट्स सी। ओके, तो गाड़ी सीधा ही जा रही है, नहीं पुल हो रही है। नहीं तो हर टाइम कभी कभी मैं अगर हाथ छोड़ता था ना, तब मुझे मेरे बम से उसको बैलेंस करना पड़ता था कि तू स्ट्रेट ही चल। और गाड़ी भी एकदम प्रॉपरली चल रही है, कुछ इशू नहीं है। गियर शिफ्टिंग थोड़ी सी स्मूथ हुई है, वो क्योंकि ऑयल नया है। और मुझे थोड़ा यहाँ पे काम है, काम ख़त्म करके फिर मिलता हूँ आप लोगों को। तो ये सेकेंड डे है, मैंने सेम दिन पे रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा हॉस्पिटल जाना पड़ा था। तो बात करते हैं इसके सेकंड सर्विस की। तो सेकंड सर्विस जैसे आपने देखा हो गई है, तो आपको बताता हूँ कि सेकंड सर्विस में आपको क्या क्या ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ आपको टेक केयर करनी है जब आप सर्विस सेंटर जाते हैं। तो मेरा ओवरऑल टोटल जो सर्विस कॉस्ट हुआ था कुछ अराउंड 1900 के आसपास हुआ था, होता है 1400 के आसपास में, 1400 तक। बट मैंने एक्स्ट्रा एक ये जो डस्ट प्रोटेक्टर होता है कॉन्सेट के लिए, ये डलाया था। ये मुझे अराउंड 600 पड़ा। तो अगर आपके कोई सर्विस सेंटर में अवेलेबल रहेगा या आपने पहले ही कहीं से मंगा लिया रहेगा, तो आप सेकंड सर्विस में इसको ज़रूर से इंस्टॉल करा देना, ताकि आपका कॉन्सेट ख़राब नहीं हो। क्योंकि वॉशिंग करते वक्त पानी उसमें डायरेक्टली जाता है, तो और डस्ट भी जाता है, तो मिट्टी हो जाता है। लकीली मेरा जो पार्किंग है वो स्ट्रीट में है, तो मेरा उतना गंदा नहीं होता, एकदम चकाचक था, कोई डस्ट नहीं लगा था। तो सेकंड सर्विस में एक और पॉइंट है जो मैंने पहले बताया था कि अगर आपका किलोमीटर्स नहीं हुआ रहे और टाइम पीरियड हो गया रहे, तो भी आप जाके अपनी बाइक की सर्विस करा लीजिए। क्योंकि अगर टाइम पीरियड निकल गया और किलोमीटर्स नहीं हुआ है, तो आप टाइम के बाद जाएंगे तो वो लोग आपका सेकंड सर्विस कंसिडर नहीं करेंगे, वो लोग बोलेंगे आप थर्ड सर्विस करा लो या जो भी आपकी सर्विस रहेगी ड्यू। और अगर किलोमीटर हो गया तो वेल एंड गुड, तो आपका ऑयल का भी पैसा वसूल हो जाएगा। तो मेरा किलोमीटर्स नहीं हुआ था और मेरा टाइम पीरियड पे सर्विस करा ली। सेकंड सर्विस में आपका ऑयल चेंज होता है, ऑयल फिल्टर चेंज होता है, और नीचे जो एक जाली होती है वो क्लीन करके वो लोग लगा देते हैं। मोस्ट ऑफ चेंज होना चाहिए, बट वो क्लीन करके लगा देते हैं अगर ख़राब नहीं हुआ रहता तो। एयर फिल्टर आपका क्लीन होता है, जूना जो लगा रहता है वही साफ़ कर देते हो, क्योंकि इतना गंदा हुआ नहीं रहता है। तो ये हो गई पूरी सर्विसिंग की बात। तो अभी जो आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ है, वो पहली चीज़ है, अगर आपकी बाइक राइट में ड्रैग हो रही है या कोई भी साइड में ड्रैग हो रही है, और अगर नहीं भी हो रही है, तो एक बार आप अपना व्हील अलाइनमेंट करा लेना। सर्विस सेंटर में होता है ये व्हील अलाइनमेंट, मोस्ट ऑफ आगे होता है। जैसे आपने देखा मेरा आगे का पूरा व्हील अलाइनमेंट नहीं था, तो मेरी गाड़ी राइट में ड्रैग हो रही थी। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, आपका कॉन्सेट 100% लूज़ हो जाता है, थोड़ा बहुत तो लूज़ हो जाता है। आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, थोड़ा स्पीड में लेकर जाइए
और डिस्क ब्रेक मारेगा, तो अगर आपका हैंडल थोड़ा भी वाइब्रेट हुआ या ठक करके आवाज़ आए तो आप समझ जाना कि आपका कोन सेट लूज़ हो गया। तो सेकंड सर्विस में आप सर्विस सेंटर में बोलना कि मेरा पूरा कोन सेट ओपन कीजिए। वाटर प्रूफिंग ग्रीसिंग अगर वो लोग के पास हो, जैसे कि मैंने इसमें वाटर प्रूफिंग ग्रीसिंग कराया, सर्विस सेंटर में अवेलेबल था, तो वो लोग ने इसको पूरा ओपन करके हैंडल निकाल कर पूरा इसको वाटर प्रूफ ग्रीसिंग किया, साथ में ये जो डस्ट प्रोटेक्टर है वो लगा दिया। ये हो गया सेकंड पॉइंट। उसके बाद आपका अगर मेरा स्विंग आर्म का इशू था, स्विंग आर्म मोस्ट ऑफ हिमालयन में, सब हिमालयन में आवाज़ आता है। अगर आपका यहाँ से वो जो स्विंग आर्म की रॉड है वो निकल कर काम चल जाता है तो बहुत अच्छा। अगर रॉड पे भी ग्रीसिंग करके और आपका आवाज़ आ रहा है स्विंग आर्म से, तो आपको ये पूरा स्विंग आर्म निकाल कर उसको पूरा ग्रीसिंग करके साइड में इधर एक कैप होता है जिसके अंदर या तो वो वेयर आउट हो जाता है या तो उसको ग्रीसिंग करके लगाना पड़ता है। वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, 100-150 रुपीज़ के आसपास का वो आता कैप आती है, वो लगानी पड़ती है आपको। अगर आपके स्विंग आर्म से आवाज़ आ रही है रेगुलरली तो मेरा वो लोग ने डायरेक्ट रॉड को ग्रीसिंग करके छोड़ दिया था, बट नेक्स्ट डे जब मैं आया घर पे तो मेरे स्विंग आर्म से टक 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 आवाज़ आ रहा था, जो अभी नहीं है। मैंने फिर से सर्विस सेंटर चला गया था उसके लिए, तो वो लोग ने फिर से वो जो स्विंग आर्म की रॉड होती है उसको टाइट किया। तो हो गया 3 पॉइंट। आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट पे आपको चेक करना है आपका रिलेज। उनको बोल देना भाई निकाल के फिर से साफ़ करके फिर से कनेक्ट कर दे, क्योंकि रिले ओपन रहता है तो डस्ट जाता है उसमें। और उसके साथ साथ में आपको अपना जो बैटरी टर्मिनल्स है उसको ये लूप कराना है, ये टाइप का, ताकि इस पर क्या बोलते हैं उसको, कार्बन ना जमे और आपका बैटरी कनेक्शन ख़राब नहीं हो। तो आते हैं लास्ट के 5th पॉइंट पे। तो जो आपका 5th पॉइंट है, आपको गाड़ी के जितने भी जॉइंट्स हैं, जो मूविंग पार्ट्स हैं, एक बार उनको बोल देना कि भाई सब चेक कर लो, क्योंकि मानो ना मानो कहीं ना कहीं से वाइब्रेशंस आते ही है। रॉयल एनफील्ड में वाइब्रेशंस तो है ही है, कहीं ना कहीं से तो आ जाते हैं। और हिमालयन है जो ऑफ रोडिंग बाइक है, एडवेंचर टूरर है, तो आप उसको ऐसे टेरेन पे ही चलाते हो जहाँ पे पार्ट्स लूज ही होते हैं। तो एक बार जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं आपके उधर, स्विंग आर्म, जो टायर का जो नट है उसको टाइट कर लेना। बस यही था अपडेट। तो यही सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है आप सर्विस सेंटर जब जाते हैं और आपकी बाइक की सर्विस कराते हैं। मेक श्योर आप बाइक से थोड़ा नज़दीक में ही रहना, या बाइक देखते रहना कि क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि कितना भी अच्छा सर्विस सेंटर हो वो लोग घाई में कुछ ना कुछ छोड़ ही देते हैं। और आप एक काउंट रखना सर्विस सेंटर जाने से पहले कि आपको क्या क्या चीज़ करानी है, क्योंकि आप जब सर्विस सेंटर पहुंचते हो मेरे जैसा रहोगे तो 1-2 पॉइंट भूल जाओगे, बाद में फिर ध्यान आएगा अरे नहीं होगा। मैं भी वैसे ही करता हूँ, दिमाग में एक कैलकुलेशन में लिख लेता हूँ किधर कि मेरे को ये सब चीज़ें करानी है, और बाइक एकदम टकाटक नेक्स्ट साइड के लिए रेडी हो जाती है। तो चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू हिट द लाइक बटन, वीडियो अच्छी लगी शेयर करो, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना और घंटा बजा देना, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी अगले वीडियो की। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कैमरामैन प्रियंका के साथ डैड एंड फील कपल कमलेश साइनिंग ऑफ।